दोनों के बीच में झड़प होती है। झड़प इतनी बढ़ जाती है कि एक मित्र दूसरे मित्र को एक तमाचा जड़ देता है कि दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को ये तिकोण समोसा नहीं खिलाया तो दूसरे दोस्त ने दोस्त को धक्का मार करके ट्रेन से नीचे गिरा दिया। धक्का इतना तेज होता है कि मित्र आकर के ट्रेन के ट्रैक पर गिर जाता है और ट्रेन की रफ्तार काफ़ी तेज होता है, जिससे जो मित्र है उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। ये जो समोसा है ना, ये समोसा खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है और भारत में वैसे भी जो सबसे ज़्यादा मनचाहीता स्नैक्स होता है वो समोसा ही होता है। मगर सोचिए, आप लंबे सफ़र में अपने दोस्त के साथ ट्रेन में जा रहे हो और एक आवाज़ आती है, यानी कि समोसा बेचने वाला आता है और कहता है समोसा ले लो, समोसा ले लो। आप 20 रुपये का समोसा लेते हैं और समोसा अकेले खा जाते हैं और बाजू वाला दोस्त जो होता है वो आपको निहार रहा होता है। आप उससे एक बार भी नहीं पूछते कि थोड़ा सा समोसा तुम भी चख लो। तो पता है दोस्त क्या करेगा? आमतौर पर दोस्त अपने जेब से पैसा निकाल करके खुद भी समोसा ले लेगा। मगर मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूँ वो कहानी ऐसी है कि दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को ये तिकोण समोसा नहीं खिलाया तो दूसरे दोस्त ने दोस्त को धक्का मार करके ट्रेन से नीचे गिरा दिया और दोस्त की मौत हो गई। जी हाँ, ये समोसा जानलेवा समोसा भी हो सकता है। फूड पॉइजनिंग से नहीं, संबंध पॉइजनिंग से। नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। तो ये जो समोसा है, घातक समोसा है, इसको हम पहले किनारे रख लेते हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये राजनांदगांव का है। राजनांदगांव में दो मित्र हैं जो कि रायपुर के रहने वाले हैं। रायपुर के गोपाल नगर से प्लान बनाते हैं कि हम लोग नवरात्रि में माता रानी का दर्शन करेंगे। प्लान मुकम्मल भी होता है। रायपुर से वो ट्रेन की टिकट लेते हैं, ट्रेन से में बैठ करके वो नांदगांव पहुंचते हैं, माफ़ करिए डोंगरगढ़ पहुंचते हैं। माता का दर्शन भी सकुशल हो जाता है। फिर वो वापसी ट्रेन में बैठ करके रायपुर अपने घर की ओर आ रहे होते हैं। रास्ते में समोसा वाला आता है। चूँकि दोनों ही मित्र को काफ़ी भूख लगी होती है, मित्र 20 रुपये देता है और समोसा ले लेता है। मगर दो में से जो एक मित्र होता है वो समोसा अधिक खा लेता है। तो दूसरा मित्र क्या करता है? कहता है तुमने अधिक समोसा खाया है, अब तुम भी अपनी जेब से 10 रुपये लगाओ और तुम भी समोसा लो, उसको मैं खाऊंगा। तो दूसरा दोस्त कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं समोसा नहीं लूँगा। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में झड़प होती है। झड़प इतनी बढ़ जाती है कि एक मित्र दूसरे मित्र को एक तमाचा जड़ देता है। तमाचा खाने के बाद दोनों के बीच में ताबड़तोड़ अनबन होती है और वो दूसरे मित्र को धक्का मार देता है। धक्का इतना तेज़ होता है कि मित्र आकर के ट्रेन के ट्रैक पर गिर जाता है और ट्रेन की रफ्तार काफ़ी तेज़ होता है, जिससे जो मित्र है उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम है ये सोमनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, जिसमें मुड़ीपार रेलवे स्टेशन और मोहदा भाटा रेलवे ट्रैक के बीच में जो मृतक है उसका शव मिलता है। और जो सोमनी के थाना प्रभारी हैं कृष्णा पाटले जी, वो इसमें पोस्टमार्टम के लिए, पंचनामा के लिए पूरी बॉडी को भेजते हैं। उसके बाद जो पूरा मामला है वो सामने आता है। दरअसल जो समीर है जिसका देहांत हो गया, उसके मित्र यानी कि जो अपराधी है, जब उससे टीआई ने बातचीत की तब बातचीत में सामने आया कि हाँ, हम दोनों मित्र हैं, बचपन से हम दोनों साथ में रहा करते थे, साथ में खेला कूदा करते थे। हम लोगों ने प्लान बनाया और पूरा घटनाक्रम उसने समझाया कि समोसा को लेकर के हम दोनों के बीच में अनबन हुई थी और समोसे को लेकर के ही हम दोनों के बीच में इतनी अनबन बढ़ गई कि मैंने धक्का मार दिया और समीर की मौके पर ही मौत हो गई। तो सोचिए समोसा कितना घातक हो सकता है। हालांकि आप सोचिए, दोस्ती यारी के जो किस्से आप लोग तमाम सुनते होंगे, एक किस्से ऐसे भी हैं। मैं तमाम ऐसे ही कहानियाँ आप लोगों के बीच लेकर आते रहता हूँ। आप लोग कहते हैं भैया आप तो बाहर कहानी बता रहे हैं। एक बार मैंने हाल ही में आपको एक कहानी बताया कि एक व्यक्ति हैं जिन्होंने मरने से पहले ही अपना जो है अंतिम संस्कार करवा लिया। तो आपने कहा ये तो ओडिशा का मामला है, क्यों बता रहे हैं? मामला महत्वपूर्ण नहीं है, ये जो किस्सा होता है ये महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और ही खतरनाक मगर रोमांचक किस्से हम आपके बीच लेकर आते रहें तो आप केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये समोसे के किस्से के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।